चलिए, लास्ट क्लास में हम डील कर रहे थे हाइपर कॉन्जुकेशन। क्लियर? इसको हाइपर कॉन्जुकेशन बोल देते हैं। कई बार हम इसको सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस भी बोल देते हैं। सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस बोल देते हैं। कई बार हम इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस बोल देते हैं। और कई बार हम इसे बेकर नाथन इफेक्ट बोल देते हैं। बेकर नाथन इफेक्ट। क्लियर? ये सभी इसी के ही नाम है। हाइपर कॉन्जुकेशन बोल दो, ये हम हेडिंग लगा चुके थे, आप चाहो तो उसी के बाजू में लिख दो। कल केवल क्या लिखा था? हाइपर कॉन्जुकेशन। आप हाइपर कॉन्जुकेशन कह सकते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस कह सकते हैं, या फिर आप इसको सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस कह सकते हैं, या फिर बेकर नाथन इफेक्ट, क्योंकि इसके बारे में बताने वाले केमिस्ट के नाम था बेकर एंड नाथन। तो आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन तो फ्रेम हो गया है कि हाइपर कॉन्जुकेशन इज ऑल्सो नोन एज। तो इनमें से कोई पूछेगा तो ऐसा नहीं आता है। क्लियर? अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जा रहा है तो वो आप ये समझो कि फालतू में 4-4 नंबर सबको बांटे जा रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, पर हमें मालूम होना चाहिए। लास्ट क्लास में हमने कुछ बातें यहां पर डिस्कस की थी, एक बार मैं आपको वापस से याद दिला देता हूं। एक आपके सामने होता है कॉन्जुकेशन। क्लियर? क्या होता है? कॉन्जुकेशन। और एक हमारे सामने होता है हाइपर कॉन्जुकेशन। क्या होता है? हाइपर कॉन्जुकेशन। कॉन्जुकेशन बच्चे कितने टाइप का बताया था मैंने? कॉन्जुकेशन दो टाइप का, पाई पाई और पाई पी, खत्म। क्लियर? तो इसमें आपको क्या देखने को मिलता है? डीलोकेलाइजेशन। डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। कौन डीलोकेलाइज होता है इसमें? पाई बॉन्ड। केस बना दिए थे ए विद पाई बॉन्ड। विद पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड किसके साथ डीलोकेलाइज हो जाता है? पाई बॉन्ड के साथ, जिसे आप पाई पाई कॉन्जुकेशन का नाम देते हैं। जैसे आपका पाई बॉन्ड है, इसके आगे भी क्या आ जाए? पाई बॉन्ड। तो यहां पर आपको पाई पाई कॉन्जुकेशन देखने को मिलेगा। दूसरा बताइए, आपके पास और कौन से केस होते थे? पाई पी वाले केस थे। ये पाई पाई कॉन्जुकेशन हो गया, पाई पी। तो आप बताइए विद किसके साथ आ सकता है आपका? विद लॉन पेयर। विद लॉन पेयर, या फिर आप क्या कह सकते हो? नेगेटिव चार्ज। एक ही बात है। नेगेटिव चार्ज में भी क्या मिलेगा साथ में? लॉन पेयर। तो ये आपका हो गया पाई बॉन्ड, और नेक्स्ट एटम के ऊपर क्या हो? लॉन पेयर हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो। ये आपके सामने आ गया है। सी केस बताइए आपका कौन सा रहेगा? विद, अगर अपन बात करें विद वैकेंट ऑर्बिट। विद वैकेंट ऑर्बिटल। तो इसमें आपका आ गया था कौन से वाला? पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर कैसा चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज। तो ये पाई पी कॉन्जुकेशन का दूसरा है। और नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो विद, आपका अगर अपन बात करना चाहें विद हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल। विद हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल, यानी कि कौन से वाली कंडीशन है ये? रेडिकल वाली। विद हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल। क्लियर? तो ये आपके सामने रहेगा, पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर क्या आ जाए? रेडिकल। तो ये वही केसेस हैं। देखो, ये पाई पाई कॉन्जुकेशन है, ये तीनों के तीनों कौन से केस हो गए बताओ? पाई पी। हाइपर कॉन्जुकेशन में योर पाई बॉन्ड विल बी रिप्लेस्ड बाय सिग्मा, खत्म। एंड सिग्मा, हर कोई सिग्मा नहीं, कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड। और ये वाला केस उसमें नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? आपको बताया जाएगा। तो हाइपर कॉन्जुकेशन में अगर कोई हमसे पूछे तो ये रहेगा डीलोकेलाइजेशन। डीलोकेलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। बताइए कौन सा सिग्मा बॉन्ड होगा? कार्बन एंड हाइड्रोजन का आपका सिग्मा बॉन्ड होगा। सबसे पहला केस वही आएगा, विद पाई बॉन्ड। विद
पाई बॉन्ड के साथ ही आपका डीलोकलाइज होता हुआ दिखाई देगा। अभी सभी वापस बोर्ड पर देखेंगे क्योंकि आप पढ़ चुके हो। ये कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, क्लियर। यहां पर बाकी कौन दो लगे हैं से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इसके आगे क्या जाता है आपका पाई बॉन्ड, सो यू विल फाइंड देयर विल बी हाइपर कॉन्जुकेशन। जैसे यहां पर आपका पाई पाई कॉन्जुकेशन में है, एग्जैक्टली वैसे ही यहां पर आपका सिग्मा एंड पाई कॉन्जुकेशन है। तो हाइपर कॉन्जुकेशन में पाई बॉन्ड की जगह सिग्मा बॉन्ड ले लेता है। यहां पर ये सारी देखो, ये कौन सा है पाई, ये कौन सा है, ये भी कौन सा है, और ये भी कौन सा है। इस पाई की जगह सिग्मा आ जाएगा। कौन सा सिग्मा, कार्बन और हाइड्रोजन का सिग्मा। इसको कई बार हम अल्फा कार्बन भी बोल देते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन अल्फा। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने आ जाएगा विद वैकेंट पी ऑर्बिटल, विद वैकेंट पी ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये आपका कौन सा बॉन्ड हो गया है, सी एच बॉन्ड। एटलीस्ट एक सी एच बॉन्ड तो यहां पर होना ही चाहिए। नेक्स्ट अगर अपन बात करें वैकेंट पी ऑर्बिटल, मतलब यहां पर क्या आ जाएगा, कार्बोकेटायन। तो ये आपको हाइपर कॉन्जुकेशन देखने को मिलेगा कार्बोकेटायन के अंदर। नेक्स्ट केस अगर अपन बात करना चाहें तो विद आपका रहेगा किसके साथ, हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल। हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल के केस में भी आपको देखने को मिलेगा। तो सी एच बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पर अब क्या होना चाहिए, हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल। इसका मतलब कौन मिलेगा यहां पर, रेडिकल, क्लियर। इस कार्बन को आप अल्फा कार्बन, इस कार्बन को आप अल्फा कार्बन कह सकते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन अल्फा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन, सॉरी, कार्बोकेटाइन से नेक्स्ट कार्बन अल्फा, रेडिकल से नेक्स्ट कार्बन अल्फा। ये आपके सामने रहेगा और इस पर कंपलसरी कंडीशन होती है कि ये कार्बन आपका sp3 होना चाहिए। हालांकि आपसे इतना ज्यादा डिटेल में कभी भी नहीं पूछेगा, तो ये कार्बन आपका sp3 होना चाहिए। आप गौर से देखिए, अगर आप देख पा रहे हो तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये पार्ट आपका कौन है, ये पार्ट आपका एल्काइल ग्रुप है। कौन है, एल्काइल ग्रुप है। गौर से देखिए, सी एच बॉन्ड किसका, एल्काइल ग्रुप का। मतलब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ये एल्काइल ग्रुप का होना चाहिए। एल्केन्स में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3, तो उसी का ही तो सी एच बॉन्ड है ये। तो ये आपका एल्काइल ग्रुप है। ये भी कौन सा ग्रुप रहेगा, एल्काइल। ये भी कौन सा ग्रुप रहेगा, अब क्लियर हो गया है। रेजोनेंस और इंडक्टिव से भी आसान है हाइपर कॉन्जुकेशन, पर बच्चों को नहीं चमकता है ये, वो अलग ही लेवल पर इसको रटता है। आप देखो, आपका हाइपर कॉन्जुकेशन कौन सा ग्रुप शो करते हैं, एल्काइल ग्रुप्स। कौन से ग्रुप, कौन से ग्रुप, कब, जब वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर हो। कब, जब वो कार्बो, कब, जब वो कार्बन, खत्म हो गया हाइपर कॉन्जुकेशन। तो आपका हाइपर कॉन्जुकेशन एल्काइल ग्रुप शो करते हैं जब किससे जुड़ जाएं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ जाएं, या फिर कार्बो, या फिर कार्बन। एनायन के केस में हाइपर कॉन्जुकेशन देखने को नहीं मिलता है। तो ये आपने नोट किया हुआ था पहले से ही, बस इसमें शायद एक तो अल्फा और sp3 लिखना बाकी है। नोट कर दीजिए एक बार। अब आपके सामने एनसीईआरटी की डेफिनेशंस आएंगी। हाइपर कॉन्जुकेशन की डेफिनेशन आएगी, अगर गलती से स्टेटमेंट में आ गई तो साफ मिलेंगे आप लोग। बताइए कौन से ग्रुप्स हाइपर कॉन्जुकेशन शो करते हैं, एल्काइल ग्रुप। कब कब शो करेगा, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर जुड़े, कार्बोकेटायन पर जुड़े, कार्बन फ्री रेडिकल पर जुड़े। अगर आप एक बात आंखें खोल के देखोगे ना तो इन सब में एक खास बात है। क्या इस कार्बन पर पी ऑर्बिटल है, पाई बॉन्ड बनाए तो पी होगा ना। क्या इस कार्बन पर, और क्या इस कार्बन पर, तो कॉमन है ना यार। यहां पर आपके पाई से आगे क्या होना चाहिए था, पी। तो बताइए यहां पर पी है कि नहीं है, तो यहां तो दो दो है, लगातार कितने चाहिए था हमें, तीन। तो पाई के आगे पी, पाई के आगे, पाई के आगे पी, पाई के आगे, पाई के आगे, और यहां सिग्मा के आगे, सिग्मा के आगे, सिग्मा के आगे, कौन सा सिग्मा, कार्बन हाइड्रोजन। बहुत सिमिलरिटी है चीजों के अंदर। तो लिखिए डेफिनेशन हाइपर कॉन्जुकेशन की। delocalization of sigma electrons, delocalization of sigma electrons
delocalization of sigma electrons of CH bond, delocalization of sigma electrons of CH bond, इसको ऐसे लिखना है, कार्बन कौन सा होना चाहिए, अल्फा, delocalization of sigma electrons of CH bond of an alkyl group, अंडरलाइन कीजिए इसको, of an alkyl group, delocalization of CH bond of an alkyl group directly attached to an atom of directly attached to an atom of unsaturated system, directly attached to an atom of unsaturated system, directly attached to an atom of unsaturated system. आंखें खोलो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में अनसैचुरेशन होता है कि नहीं होता है, तो ये कार्बन एटम अनसैचुरेटेड सिस्टम का एटम है कि नहीं है, यहां पर क्या है अनसैचु, और ये कौन सा है अनसैचुरेटेड सिस्टम जिस पर ये कार्बन है, तो बताओ एल्काइल ग्रुप किससे जुड़ा हुआ है, उस कार्बन से जो कि अनसैचुरेटेड सिस्टम का हिस्सा है, मतलब इसके पास क्या है पी है। ये एनसीईआरटी की लाइनें हैं, कितनी भी अंडरलाइन कर लेना समझ नहीं पाओगे इनको कभी भी, आगे लिखेंगे इसी में ही, डायरेक्टली अटैच टू एन एटम ऑफ अनसैचुरेटेड सिस्टम और टू एन एटम with unsaid p orbital, or to an atom with unsaid p orbital, ब्रैकेट में अनसेड p को क्या बोलते हैं, ब्रैकेट में लिखो p ऑर्बिटल, अनसेड प्योर p एक ही बात है, टू अनसेड p ऑर्बिटल, ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो p ऑर्बिटल ओब्लिक प्योर p ऑर्बिटल, एक ही बात है। तो अब देखो डेफिनेशन सामने तो आ गई एनसीईआरटी की, कहता है एल्काइल ग्रुप या तो ऐसे सिस्टम से जुड़ जाए या ऐसे कार्बन से जुड़ जाए जो अनसैचुरेटेड सिस्टम का हिस्सा है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में अनसैचुरेशन है कि नहीं है, यहां जुड़ गया, या फिर आपका एल्काइल ग्रुप ऐसा जुड़ जाए जिस एटम के पास क्या हो p ऑर्बिटल, तो कार्बोकेटाइन के पास p ऑर्बिटल होता है, कार्बन फ्री रेडिकल के पास भी p ऑर्बिटल होता है, डरने की जरूरत ही नहीं है। चलिए और करके डेफिनेशन लिख दीजिए दूसरा, और हाइपर कॉन्जुकेशन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रेजोनेंस, ये एक प्रकार का रेजोनेंस ही है, हाइपर कॉन्जुकेशन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुकेशन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुकेशन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रेजोनेंस where sigma p ऐसे लिखना है, where sigma p, सिग्मा के नीचे इंडिकेट कर दो कौन सा सिग्मा है, ये कार्बन हाइड्रोजन, और कौन सा कार्बन अल्फा कार्बन, where sigma p and sigma pi, सिग्मा कौन सा होगा बताओ, कार्बन हाइड्रोजन, कौन सा कार्बन अल्फा कार्बन, where sigma p and sigma pi conjugation is observed, where sigma p and sigma pi conjugation is observed, where sigma p and sigma pi conjugation is observed। आंखें खोलो और ध्यान से सुनो, रेजोनेंस में यही कॉन्जुकेशन कौन सा था, पाई और पाई, दो कॉन्जुकेशन बताए थे ना, बस यहां पर पाई की जगह किसने ले ली है, खत्म हो गई कहानी, और सिग्मा कोई सा भी सिग्मा या कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा, इससे ज्यादा क्लियरिटी के साथ नहीं बता सकता भाई, एक एक चीज मैंने आपको क्लियर की है। चलिए अब इसी में आगे बढ़ते हैं, मतलब हाइपर कॉन्जुकेशन को अब हम कुछ इस प्रकार से डील कर सकते हैं, हाइपर कॉन्जुकेशन किस प्रकार से डील की जा सकती है, इस प्रकार से, हाइपर कॉन्जुकेशन में दो टाइप की कॉन्जुकेशंस आपको देखने को मिलेंगी, एक तो कौन सी कॉन्जुकेशन देखने को मिलेगी, सिग्मा पी कॉन्जुकेशन। आप बताइए सिग्मा पी कॉन्जुकेशन किस किस में आई थी, अभी अभी आपने देखी थी, एक तो किस में ऑब्जर्व होगी,
कार्बोकेटाइन में, क्योंकि इसके पास क्या होता है, p ऑर्बिटल, और एक किस में ऑब्जर्व होगी, कार्बन फ्री रेडिकल में। तो यहां पर ऑब्जर्व होगी कार्बन फ्री रेडिकल के अंदर भी आपको ऑब्जर्व होगी। बताइए क्या ये कार्ब एनायन के केस में ऑब्जर्व होगी? हाइपर कॉन्जुकेशन एनायन और लोन पेयर के केस में नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है आपको बताया जाएगा। एक तो ये आपके सामने हो गई है। दूसरा अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने आ जाएगा, बताइए कौन सा, पाई पी सॉरी सिग्मा पाई कॉन्जुकेशन। नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा सिग्मा पाई, और हमारे लिए पाई कौन सा होना चाहिए, कार्बन कार्बन वाला। क्लियर? तो कार्बन कार्बन वाला पाई बॉन्ड एक तो आपको ये देखने को मिलेगा एल्कीन्स में। किस में देखने को मिलेगा? एल्कीन्स में देखने को मिलेगा। एक आपको देखने को मिलेगा एल्काइल बेंजीन्स में, एल्काइल बेंजीन्स में देखने को मिलेगा। कई बार हम इसको एल्काइल एरिन्स भी बोल देते हैं, एल्काइल एरिन्स। आप जानते हैं ना बेंजीन को क्या बोल दिया जाता है, एरिन, तो एल्काइल एरिन्स भी बोल दिया जाता है। इनफैक्ट ये आपको एल्काइंस में भी देखने को मिल सकता है, पर एनसीईआरटी ने डिस्कस नहीं किया है। एनसीईआरटी ने सिग्मा पाई के दो ही केस लिए हैं, एक तो एल्कीन्स और एक एल्काइल बेंजीन, और सिग्मा पी कॉन्जुकेशन के दो ही केस हैं यहां पर, एक कार्बो केटाइन और एक कार्बन फ्री रेडिकल। अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कार्बोकेटाइन के अंदर हाइपर कॉन्जुकेशन कैसे होता है। तो सबसे पहला केस हमारे सामने आ रहा है हाइपर कॉन्जुकेशन, पेन डाउन रहेंगे आपके, हाइपर कॉन्जुकेशन इन इन कार्बोकेटाइन, हाइपर कॉन्जुकेशन इन कार्बोकेटाइन। आइए अगर हम रेजोनेंस पूछें आपसे कार्बोकेटाइन में, तो बताइए कार्बोकेटाइन में रेजोनेंस कैसे होता था? पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर पॉजिटिव, एग्जैक्टली पहले मैं पूरा हाइपर रेजोनेंस से लिंक कर दूंगा, क्योंकि एक स्पेशल टाइप का रेजोनेंस है जहां पाई की जगह सिग्मा ले लेता है, और सिग्मा भी कौन सा, कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड, अल्फा कार्बन। क्लियर? आइए अगर मैं आपसे पूछना चाहूं दोस्तों, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए, बताइए क्या यहां पर आपको रेजोनेंस देखने को मिलेगा? तो हम जानते हैं कौन सा है, ये बताइए, पाई पी कॉन्जुकेशन है। पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर क्या गया है, आप जानते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये हमारे सामने है, क्लियर, इस प्रकार से लिख दूं दोस्तों, आप बताइए इन दोनों के बीच में क्या है, अरे बोलो ना क्या है, तो दो पी लगातार आ चुके हैं, और कार्बोकेटाइन के पास भी क्या है, लगातार कितने पैरेलल पी ऑर्बिटल हो गए, तो हो गया रेजोनेंस, कॉन्जुकेशन हो गया मतलब रेजोनेंस। अब बस क्या करना है, इस पाई की जगह क्या रख देना है, सिग्मा। मान लीजिए अगर अपन बात करें, सभी लोग इधर ध्यान से सुनेंगे, ये हमारे सामने है कार्बोकेटाइन, क्लियर, इससे आगे है एल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप में अपन CH3 ले ले, तो यहां पर हमारे सामने कौन है, CH3, इस प्रकार से हाइड्रोजन लगा होगा। यहां पर भी अगर अपन बात करना चाहें, हाइड्रोजन होगा, यहां पर भी आपका कौन होगा, हाइड्रोजन, मिथाइल ग्रुप ले लिया है, तो ये आपका है हाइड्रोजन। बताइए इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, sp3, पक्का? यानी कि ये कौन सा आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, sp3, और हाइड्रोजन का कौन सा होगा बताओ, 1s। तो ये आपके सामने पाई की जगह किसने ले ली है, सिग्मा। आप बताइए क्या इस कार्बोकेटाइन के ऊपर एक वैकेंट पी ऑर्बिटल है? यहां पर आपके ये तीनों पाई ऑर्बिटल्स, सॉरी पी ऑर्बिटल्स इंटरेक्ट करते हुए दिखाई देंगे। ये इस प्रकार से आपके हाइब्रिड बनाते तो ऐसा ही तो बनाते हो। तो यहां पर लगातार तीन पैरेलल पी ऑर्बिटल है, यहां पर ये पी तो है, लेकिन ये पाई बॉन्ड के ऑर्बिटल नहीं है, ये किसके हैं, सिग्मा। अब इधर ध्यान दीजिए, यहां पर अगर अपन बात करें तो ये तीनों पी ऑर्बिटल परफेक्टली पैरेलल है, क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसकी हाइब्रिडाइजेशन, इसकी हाइब्रिडाइजेशन, अगर एटम्स एक ही प्लेन में है तो पी ऑर्बिटल्स पैरेलल है। लेकिन दोस्त ये कैसा है, sp3, और ये कैसा है, तो ये जो आपका सिग्मा है और ये जो आपका पी है, ये परफेक्टली पैरेलल नहीं है। आप जानते हैं इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर और इसकी टेट्राहेड्रल, तो ये परफेक्टली प्लेनर नहीं है, पर ये नॉन पैरेलल साइड से ओवरलैप करता है। क्या करता है, नॉन पैरेलल साइड से, मतलब ये जो आपका सिग्मा बॉन्ड के ऑर्बिटल्स हैं, ये इस वैकेंट पी के साथ नॉन पैरेलल साइड से ओवरलैप करने की कोशिश करता है, और इसी का ही नाम है हाइपर कॉन्जुकेशन। आप बताइए ये कौन सा कार्बन है बच्चा, अल्फा।
अल्फा पर ये CH बॉन्ड मैंने इस तरीके से बनाया है, अल्फा पर ये भी कैसा बॉन्ड है CH, और ये भी कैसा है CH। अब मुद्दा ये है कि अगर अल्फा कार्बन पर 3 CH बॉन्ड है तो क्या तीनों CH बॉन्ड हाइपर करेंगे? तो जवाब है हां, तीनों CH बॉन्ड हाइपर। कैसे हाइपर करेंगे? अभी आप बताओ, इस P के थोड़ा सा ये वाला है नॉन पैरेलल साइड से, आप बताइए क्या इस सिग्मा बॉन्ड पर रोटेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो थोड़ी देर बाद घूम के ये वाला H यहां पर आ जाएगा, फिर घूम के ये वाला H यहां पर आ जाएगा, तो घूम घूम के तीनों CH बॉन्ड इस p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर सकते हैं। यानी कि क्या है हमारे पास रिजल्ट कि अल्फा कार्बन पर जितने भी CH बॉन्ड हैं वो सब हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दिस इज द रियलिटी। अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन बनेगा जेई एडवांस में, बहुत ही बेहतरीन लेवल पर क्वेश्चन फ्रेमिंग हुई है आपकी +1 एनसीईआरटी पार्ट 2 के कवर पेज पर, यही डायग्राम है। एनसीईआरटी से बाहर नहीं गया हूं अभी तक, ये एनसीईआरटी में बना हुआ डायग्राम है। क्या ना आप एनसीईआरटी को बहुत हल्के में लेते हो, जब एनसीईआरटी अपने हाथ खोलती है तो हम नहीं पढ़ाते हैं, और एनसीईआरटी जब नहीं पढ़ाता है तो हम फालतू फालतू चीजें पढ़ाते रहते हैं वहां पर। ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। तो अगर आपसे पूछे जाए कि कौन कौन से ऑर्बिटल यहां पर ओवरलैप कर रहे हैं, तो बताइए सिग्मा, आपका सिग्मा कैसा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है सिग्मा में? 2। तो सिग्मा तो कैसा है? फील्ड। ये तो है फील्ड क्योंकि इसमें तो बॉन्ड बना हुआ है। और आपका पी कैसा है? वैकेंट। तो यहां पर आपका कैसा है? वैकेंट पी ऑर्बिटल आपस में क्या कर रहे हैं? ओवरलैप। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कार्बोकेटाइन में जब हाइपर कॉन्जुगेशन होता है तो कौन से ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं? ये कौन सा है? CH। CH का सिग्मा, सिग्मा कैसा है? फील्ड, 2 इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर। और ये कैसा है? वैकेंट। तो सिग्मा फील्ड एंड वैकेंट p ऑर्बिटल्स आपस में क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं इसके अंदर। दिस इज द रियलिटी। क्लियर? ये आपकी रियलिटी है। ये परफेक्ट कॉन्जुकेशन नहीं हो पाया है, कारण क्योंकि ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल परफेक्टली पैरेलल। ये आप देखो, ये तो यू है और ये आपका यू है, तो नॉन पैरेलल साइड से ये ओवरलैप करने की कोशिश कर रहा है। तो परफेक्टली यहां पर आपका जो है वो कॉन्जुकेशन नहीं हो पाता। जिस तरीके का कॉन्जुकेशन रेजोनेंस में होता है वैसा हाइपर में नहीं होता, क्योंकि यहां पर ऑर्बिटल्स परफेक्टली पैरेलल हैं, पर यहां पर परफेक्टली पैरेलल, इसीलिए रेजोनेंस डोमिनेट करता है नॉर्मली किसके ऊपर? हाइपर कॉन्जुगेशन। यानी कि रेजोनेंस में डीलोकेलाइजेशन बेटर होता है एज कंपेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन। इसीलिए आप सबसे पहले रेजोनेंस चेक करते हैं, उसके बाद हाइपर चेक करते हैं। पहले यहां तक छापेंगे फिर आगे बढ़ूंगा। जो काम रेजोनेंस में पाई बॉन्ड करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन में वो काम सिग्मा। कौन सा सिग्मा? कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा। कौन सा कार्बन? अल्फा कार्बन। केटाइन से नेक्स्ट, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट, रेडिकल से नेक्स्ट। आपको 50% भी अगर क्लासरूम का चमक गया तो आपका मॉड्यूल ईएलपी का क्वेश्चन नहीं रुकेगा, क्योंकि हम नीट के 2x 3x लेवल पर चलते हैं। कितना भी जंप मार ले, अगर अपने भी लेवल से ऊपर गया फिर उस क्वेश्चन को छोड़ने में ही फायदा है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि क्वेश्चन जो कहीं से आ जाए, एमआईटी से आ जाए, युगांडा से आ जाए, वहां से आ जाए, क्योंकि जब एग्जामिनर पेपर बनाने पर आएगा तो कुछ भी बना सकता है। अपन ये कहेंगे कि जब अपने से नहीं बन रहा है मतलब नहीं बनेगा लोगों से। कार्बोकेटाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन में कौन कौन से ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं ये पूछा जाता है। कार्बन पर पॉजिटिव वाले पर कैसा है? वैकेंट पी, वैकेंट। और आपके CH बॉन्ड का कैसा है? फील्ड सिग्मा। तो ये जो पी आपका है ये वैकेंट है, खाली है ये। और मैंने आपको बताया था कार्बोकेटाइन के टाइम पर भी कि यही वैकेंट पी की वजह से कार्बोकेटाइन क्या करेगा? हाइपर। इसी पी की वजह से रेजोनेंस। जब ये पाई से नेक्स्ट एटम पर होगा तो रेजोनेंस करने लगेगा, और CH सिग्मा बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर होगा तो हाइपर करने लगेगा। सुलटा दिया है? जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई। 2 क्वेश्चन पूछता है कि कॉन्जुकेशन कौन सा है, बताइए इसमें कॉन्जुकेशन कौन सा है? सिग्मा पी ए।
कॉन्जुकेशन कौन सा है? ऊपर लिखा हुआ पहले ही, सिग्मा पी। और कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं? सिग्मा फील्ड एंड पी वैकेंट। सुलटा दिया सभी ने? अब तो सुलटा दिया होगा। और धीरे धीरे लिखो। सुलटा दिया है, लिखे इसमें, इसके सामने लिख दीजिए। मैं बता रहा हूं, सारी जितनी भी लाइनें लिख रहा हूं कहां से हैं? एनसीईआरटी से। बस मुझसे पेज नंबर ना पूछे। लिखिए, द सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CH बॉन्ड, द सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CH बॉन्ड, कौन सा CH? अल्फा कार्बन वाला। द सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CH बॉन्ड enters into partial conjugation, enters into partial conjugation, enters into partial conjugation with unsaid p orbital, enters into partial conjugation with vacant या with unsaid p orbital। पार्शियल कॉन्जुकेशन क्यों बोला? क्योंकि ये परफेक्टली पैरेलल, जैसे यहां पर ये तीनों पी लगातार पैरेलल है, पर यहां पर ये पी इस वाले के पैरेलल नहीं है, इसलिए पार्शियल कॉन्जुकेशन कहा जाता है। ये रियलिटी थी दोस्तों, क्या थी? रियलिटी। अब आते हैं, जैसे आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाई थी, वैसे ही हम क्या बनाएंगे? हाइपर कॉन्जुकेटिव स्ट्रक्चर्स। क्या बनाएंगे? हाइपर कॉन्जुकेटिव स्ट्रक्चर्स। आइए, आपने नॉर्मली हाइपर कॉन्जुकेशन यहां से शुरू करते हैं, जो अब मैं बताने वाला हूं, यहां से आप लोग हाइपर कॉन्जुकेशन को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, ये आपके सामने हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है। इस कार्बोकेटाइन को हम कौन सा कार्बोकेटाइन बोलेंगे? बताओ। इथाइल कार्बोकेटाइन। सभी के पेन डाउन होने चाहिए। आइए, मैं बाजू में रेजोनेंस भी बना देता हूं। मैंने आपको बोला था परफेक्टली लिंक कर दूंगा आपके हाइपर कॉन्जुकेशन को, किसके साथ? रेजोनेंस के साथ। इधर बताइए, आप इसमें रेजोनेंस करके बताएं किस प्रकार से होगा। आप यहां पर क्या लिखते थे? स्टार्ट पॉइंट। यहां पर क्या लिखते थे? एंड पॉइंट। बताओ कैसे करते थे? पाई बॉन्ड विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव, एग्जैक्टली, एंड द पॉजिटिव चार्ज, इधर लिख लेता हूं, एंड द पॉजिटिव चार्ज विल अपीयर एट द, सही बात है कि नहीं है? तो आप बताइए, यहां पर आपका कौन डिलोकेलाइज हो रहा है? कौन डिलोकेलाइज हो रहा है? और हाइपर में कौन सा सिग्मा? क्लियर हो गया? ये रहा आपका कार्बोकेटाइन, नेक्स्ट कार्बन अल्फा, तो ये सिग्मा बॉन्ड जो है ये डिलोकेलाइज होगा। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? स्टार्ट पॉइंट, और यहां पर एंड पॉइंट। जैसे पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाता है, वैसे ही सिग्मा बॉन्ड भी पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा। क्लियर? तो आप बताइए, अगर ये जाएगा तो यहां पर क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। सही बात है कि नहीं है? अगर ये बॉन्ड इधर आ गया तो बताओ, हाइड्रोजन पर तो कोई भी बॉन्ड नहीं रहा। बताइए, पॉजिटिव चार्ज कहां पर आएगा? एंड पॉइंट पर। अभी ये वाले हाइड्रोजन आपके एज इट इज रहेंगे। तो ये बन गई आपके सामने हाइपर कॉन्जुकेटिव स्ट्रक्चर। यहां पर पाई का डिलोकेलाइजेशन था, यहां पर सिग्मा का डिलोकेलाइजेशन है। क्या ये आपको दिखाई दे रहा है? पर इस स्ट्रक्चर में आप देखो, कार्बन और हाइड्रोजन में कोई बॉन्ड, इसीलिए इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, कि आपकी एक स्ट्रक्चर ऐसी बनेगी जिसमें एक एटम का किसी के साथ बॉन्ड ही नहीं होगा। अब आपको लगेगा, अच्छा इसका तो कोई बॉन्ड ही नहीं है, तो खिसक जाएगा, हवा का तेज झोंका चलेगा और H+ बह के निकल लेगा। दिमाग से पैदल लोगों, एक बात ध्यान से सुनो, जब भी हाइपर कॉन्जुकेशन में कंफ्यूजन आए, क्या है? जब भी हाइपर कॉन्जुकेशन आपको कंफ्यूज करे, मेरी एक लाइन याद रखना, हाइपर कॉन्जुकेशन इज
जस्ट रेजोनेंस लाइक फिनोमेना। क्या बोला? हाइपर कॉन्जुकेशन इज जस्ट रेजोनेंस लाइक, रेजोनेंस वाज रियल और हाइपोथेटिकल, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वर रियल और हाइपोथेटिकल। तो ये जो आपने बनाया है ये रियल नहीं है, हाइपोथेटिकल। रेजोनेंस में एटम्स का मूवमेंट अलाउड था कि नहीं था? तो यहां भी अलाउड नहीं है, क्योंकि रियलिटी में ऐसा कुछ होता ही, हकीकत आपको पहले बता दी गई है, हकीकत ये। क्लियर? ये तो समझाने के लिए हम क्या बना रहे हैं? स्ट्रक्चर्स। अब आप बताइए सर, क्या यही CH बॉन्ड पार्टिसिपेट कर सकता है? क्या ये CH बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं कर सकता? अल्फा कार्बन पर जितने भी हाइड्रोजन हैं सारे हाइपर कॉन्जुकेशन कर सकते हैं। तो यहां पर आपका ये हाइपर कॉन्जुकेशन करेगा। तो बताइए, वही स्टार्ट पॉइंट और ये क्या रहेगा? एंड पॉइंट। तो जो भी आपका CH बॉन्ड हाइपर करेगा वही हाइड्रोजन हवा में लटक जाएगा बिना किसी बॉन्ड के। तो यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहां पर बन जाएगा आपका कैसा? डबल बॉन्ड। अब बोलेगा सर क्या ये वाला CH हाइपर नहीं कर सकता? क्या कर सकता है ना, स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट। अगर ये आपका इधर जाएगा तो बताइए आपकी नेक्स्ट हाइपर कॉन्जुकेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? जो भी CH हाइपर करेगा वही हाइड्रोजन हवा में लटक जाएगा बिना किसी, और यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। सो दीज आर द हाइपर कॉन्जुकेटिव स्ट्रक्चर। दोस्तों इधर देखिए, जब बच्चे से पूछा जाता है, इधर देखो ध्यान से, आधी से ज्यादा जनता क्लियर इसका जवाब गलत देती है। ये पॉजिटिव चार्ज लोकलाइज्ड है कि डीलोकलाइज्ड? लोकलाइज्ड है कि डीलोकलाइज्ड? लोकलाइज्ड। और ये वाला पॉजिटिव चार्ज लोकलाइज्ड है कि डीलोकलाइज्ड? डीलोकलाइज्ड। पक्का? मैं गर्दन तोड़ दूंगा तुम्हारी। आंख के सामने आंसर लिखा हुआ है, पुरानी बातें भूल जाओ, पुरानी बातें। ये पॉजिटिव चार्ज आपने डीलोकलाइज्ड बोला बिकॉज दिस पॉजिटिव चार्ज इज बीइंग शेयर्ड बाय टू एटम्स। इस कार्बन से शिफ्ट होकर किस पर आ गया? इस कार्बन पर। तो आपने क्या बोला? डीलोकलाइज्ड। ऐसे बोला ना? तो एक बार आंखें खोलो, ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन से शिफ्ट होकर किस पर आ गया है? तो ये डीलोकलाइज्ड नहीं है, तो ये भी डीलोकलाइज्ड है। अब जनता से पूछोगे ना तो उनको लगता है डीलोकलाइजेशन केवल रेजोनेंस में होता है। अरे रेजोनेंस में भी होता है और हाइपर में भी होता है। हाइपर कॉन्जुकेशन इज जस्ट रेजोनेंस लाइक फिनोमिना। तो यहां पर आपका चार्ज डीलोकलाइज है थ्रू रेजोनेंस और यहां पर आपका चार्ज डीलोकलाइज है थ्रू हाइपर कॉन्जुकेशन। और मैंने बोला था चार्ज को जितना ज्यादा शेयर करेंगे स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। तो बताइए कितने हाइड्रोजन शेयर करने लग गए हैं? 3। तो इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुकेशन से बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? यस। चार्ज की जब भी शेयरिंग होगी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड है बाय हाइपर कॉन्जुकेशन। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? चलिए नेक्स्ट अब आपसे पूछता है यहां पर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुकेटिव स्ट्रक्चर्स। नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुकेटिव स्ट्रक्चर्स, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुकेटिव स्ट्रक्चर्स, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुकेटिव स्ट्रक्चर्स दैट इज इक्वल टू होता है 1 प्लस नंबर ऑफ अल्फा एच। 1 प्लस नंबर ऑफ अल्फा एच। अल्फा कार्बन पर लगे हुए जो हाइड्रोजन्स होते हैं उसके बराबर होता है। तो बताइए कितनी हाइपर कॉन्जुकेटिव स्ट्रक्चर हैं? 1 2 3 और 1। तो एक तो ऐसी होगी जिसमें CH बॉन्ड नहीं टूटा होगा और एक ऐसी होगी जिसमें CH बॉन्ड टूटा होगा। कितनों में टूटा हुआ है CH बॉन्ड? तो 3 तो आपके ऐसे हैं जिनमें CH बॉन्ड टूटा है और एक ऐसी है जिसमें नहीं टूटा है, क्योंकि ना तो रियल ये है और ना तो रियल, रियल तो हाइब्रिड होगा। क्लियर? लेकिन इसका आंसर बहुत जगह पर गलत दिया जाता है। इसका आंसर डायरेक्ट लिखा जाता है नंबर ऑफ अल्फा एच के बराबर, जो कि सही नहीं है। दिस इज ऑल्सो ए हाइपर कॉन्जुकेटिव। जैसे इसमें अगर मैं पूछूं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी है तो आप बोलोगे 2। इसको भी तो काउंट करते हो। हां, जो सवाल का जवाब देना चाहिए वो दूसरा होता है नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुकेटिव स्ट्रक्चर। हाइपर कॉन्जुकेटिव स्ट्रक्चर्स, हाइपर कॉन्जुकेटिव स्ट्रक्चर्स involving delocalization of सिग्मा बॉन्ड। आप बताइए ऐसी हाइपर कॉन्जुकेटिव स्ट्रक्चर कितनी है जिसमें सिग्मा बॉन्ड डीलोकलाइज हो चुका है, यानी कि जिसमें कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड टूट चुका है, तो वो कितनी है? इज इक्वल टू क्या रहेंगी बताओ?
नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ही वो वाली स्ट्रक्चर होंगी। अगर मुझसे टोटल पूछता है नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, तो नो डाउट 1 प्लस नंबर ऑफ अल्फा एच होते हैं। ये मैं आपको बता देता हूं, मार्केट में ये भी चलता है नंबर ऑफ अल्फा एच के बराबर। तो एग्जामिनर ये पूछता है, ये पूछा गया इसलिए आंसर यहां से आता है, तो इसी का आंसर ये निकाल लिया गया। दो अलग अलग चीजें हैं। अगर आपसे टोटल पूछ रहा है तो 1 प्लस अल्फा एच। अगर आपसे वो पूछ रहा है जिसमें सी एच बॉन्ड टूटा हुआ है, यानी कि जिसमें सिग्मा डिलोकलाइज हो गया है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा एच। दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ? जल्दी से सुलटाएंगे, आगे बढ़ूंगा। हाइब्रिड बना दो ना, क्या दिक्कत है? अगर आप रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना सॉरी हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइब्रिड बनाना चाहते हैं, तो जो बॉन्ड नहीं टूटे उनको तो एज इट इज। बताइए, पहले वाले आपके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर में बॉन्ड टूटा हुआ है, दूसरे वाले में ये बॉन्ड टूटा हुआ है, तीसरे वाले में ये बॉन्ड टूटा हुआ है। यहां पर कभी पाई बॉन्ड है और कभी पाई बॉन्ड नहीं है। यहां पर कैसा चार्ज आएगा? पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल, और यहां पर भी कैसा है? पार्शियल पॉजिटिव। तो दिस इज द हाइब्रिड। जहां जहां पॉजिटिव आए वहां पार्शियल पॉजिटिव दिखा दो, जहां भी बॉन्ड टूटा है उसको डॉट से दिखा दो। तो देखो यहां तो ये बॉन्ड पूरा है, लेकिन यहां पर ये बॉन्ड नहीं है। मतलब कार्बन हाइड्रोजन में जो बॉन्ड है वो इन बिटवीन जीरो एंड सिंगल के बीच में है। ना तो बॉन्ड कंप्लीटली सिंगल है और ना ही बॉन्ड कंप्लीटली टूटा हुआ, इन बिटवीन है रियल मॉलिक्यूल। बॉन्ड ऑर्डर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? इन बिटवीन 0 एंड 1, 0 से ज्यादा और 1 से कम। दिस इज द रियल मॉलिक्यूल। अब साफ देखो, चार्ज को 4 एटम शेयर कर रहे हैं, कार्बन एज वेल एज 3 हाइड्रोजन। तो आपका चार्ज डिलोकलाइज हो चुका है। मैंने बोला था ना कि हम सबसे ज्यादा इग्नोर किसको करते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन को। सामने हमने डिलोकलाइजेशन करवाया, फिर भी हम नहीं बता पाए कि जब हाइपर हुआ है तो पॉजिटिव चार्ज कार्बन से शिफ्ट होकर किस पर चला गया है? हाइड्रोजन पर। इसका मतलब आपका पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ है? डिलोकलाइज। पर हम नहीं देते हैं ध्यान। इनफैक्ट क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव चार्ज इज डिलोकलाइज्ड, और ये एग्जांपल होता है और आंसर नहीं देते हैं लोग। इसे कहते हैं होममेड। जिन्होंने दिल्ली नहीं देखी है उनके नाम की दिल्ली नहीं है। तो यहां पर आंसर क्या रहेगा बताओ? 1+3 इज इक्वल टू, और यहां पर क्या रहेगा इसका आंसर? 3। कई बार इसी को ही वो बाय डिफॉल्ट मान के चल लेता है, हालांकि उसको क्लियरली मेंशन करना चाहिए। सुलटा दिया है सभी ने? मैंने बिल्कुल रेजोनेंस के साथ लिंक किया है इसको। किसके साथ लिंक किया है? रेजोनेंस के साथ। जैसा आपका पाई बॉन्ड डिलोकलाइज होता है, वैसे ही कौन होता है? सिग्मा। कौन सा सिग्मा? कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा। आपसे तो इतना डिटेल में जाता भी नहीं, आपको तो देखना होता है हाइपर है या नहीं है। तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है या नहीं, बहुत आसानी से पहचान देंगे। कार्बोकेटाइन से नेक्स्ट कार्बन अल्फा, और देखो इस पर कितने सी एच बॉन्ड है? 3। तो हाइपर है इसमें तो। बस इतना सा होता सवाल हमारा तो। सुलटा दिया है। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? तो आपने कार्बोकेटाइन के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन होते हुए देखा। आप बताओ, एल्काइल ग्रुप का एच इफेक्ट पॉजिटिव दिख रहा है कि नेगेटिव? ये क्या है बताओ आपका? एल्काइल। बताओ इसका एच इफेक्ट पॉजिटिव दिख रहा है कि नेगेटिव? इलेक्ट्रॉन ले रहा है या इलेक्ट्रॉन दे रहा है? तो सी एच बॉन्ड के थ्रू एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स देता है। एल्काइल ग्रुप्स के